मिस्टर नोबल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपडेटेड चैप्टर सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें। हमारा चैनल नोबल चैप्टर पर आधारित है, इसलिए वीडियो और ऑडियो मेल नहीं खा सकते हैं। अध्याय 930 स्वर्ग आत्मा रक्त हड्डी की गोली को परिष्कृत करना। क्रिम्सन औषधीय कड़ाही जानवर के चित्र में ढका हुआ चट्टान के मंच पर भारी उतरा। उस भारी भावना ने रॉक प्लेटफॉर्म को लगभग हिला दिया। जियोयान ने हवा की एक गहरी सांस ली क्योंकि उसने अपने सामने औषधीय कड़ाही को देखा। उसने अपना मुंह खोला और जैड हरी लपटों का एक समूह बाहर थूक दिया गया। अपनी उंगली के एक झटके के साथ लो ने एक सुंदर पूंछ ले ली जो औषधीय कड़ाही में घुस गई। ये तुरंत एक बार अंदर फट गया। औषधीय कड़ाही के भीतर बार बार भयंकर आग की लपटें उठ रही थी। बढ़ते तापमान के कारण इस धीरे धीरे गर्म होने के लिए जगह जियोयान ने अपनी आस्तीन लहराई क्योंकि लौ उठी। औषधीय तत्व तुरंत एक के बाद एक उसकी भंडारण अंगूठी से बाहर निकलने लगे। वे अपने डूक्यूई की आड़ में रॉक प्लेटफॉर्म के ऊपर हवा में सामने आए। वे छोटे प्रकाश समूहों की तरह दिखाई देते थे जो नीचे से देखने पर बहुत सुंदर लगते थे। स्वर्ग आत्मा रक्त हड्डी की गोली टियर 7 औषधीय गोली। इसमें किसी के संविधान में सुधार और किसी की प्रशिक्षण प्रतिभा को बढ़ाने का चौंकाने वाला चमत्कारी प्रभाव है। इसे परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्री बेहद परेशानी वाली है। 4 मुख्य अवयवों के साथ उनमें से लगभग 70 साथ हैं। 4 ड्रैगन ब्लड गनोडमा, बोन स्पिरिट फ्रूट, मिस्टीरियस स्काई ग्रीन वाइन और रैंक 7 या उच्चतर जादुई जानवर का सार रक्त है। इन 4 सामग्रियों में से प्रत्येक अत्यंत दुर्लभ और कीमती चीजें हैं। उन्हें ढूंढना काफी मुश्किल था। इसके अलावा शोधन विधि कठोर है और इसके लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। स्वर्ग आत्मा रक्त हड्डी की गोली को परिष्कृत करने की विधि धीरे धीरे जियोयान के दिमाग में सामने आई। कुछ महत्वपूर्ण मापदंडों को जियोयान के दिमाग में एक भी शब्द गायब किए बिना अंकित किया गया था। 70 सात शोधन सामग्री। ये पहली बार था जब जियोयान ने एक गोली देखी थी जिसके लिए इतनी सारी औषधीय सामग्री की आवश्यकता थी। यहाँ तक कि ग्राउंड स्पिरिट पिल के लिए आवश्यक सामग्री जिसे याओ लाओ ने फॉल्न हॉट फ्लेम को वश में करने के उद्देश्य से परिष्कृत किया था, इस संख्या तक नहीं पहुँचा। इससे कोई यह बता सकता है कि इस स्वर्ग आत्मा रक्त हड्डी की गोली को परिष्कृत करना बेहद मुश्किल था। ये संभवतः ग्राउंड स्पिरिट पिल की कठिनाई को भी पार कर गया। ये भ्रमित विचार जियोयान के दिल में कौंध गए, केवल कुछ ही क्षणों बाद उसके द्वारा निष्कासित कर दिए गए। उसने अपना सिर उठाया, औषधीय कड़ाही के भीतर तापमान को महसूस किया और सिर हिलाया। उसकी उंगली ने इशारा किया और कोई भी देख सकता था कि औषधीय कड़ाही के भीतर भयंकर जलती हुई जैड हरी लौ तुरंत कमजोर होने लगी। जियोयान ने औषधीय कड़ाही में गौर से देखा। एक पल बाद वो अपनी उंगली ले जाया गया और एक चमक पर चमक। ये तुरंत एक रक्त लाल रंग के गनोडमा में बदल गया जो उसके हाथ में उतरा। ये गनोडमा लिंगजी अभी प्रकट हुआ था जब यह एक खूनी गंध की लहरों का उत्सर्जन करना शुरू कर दिया था। रक्तपात के भीतर शुद्ध ऊर्जा की लहर को भी स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था। ये स्वर्ग आत्मा रक्त हड्डी गोली ड्रैगन रक्त गनोडमा को परिष्कृत करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख सामग्री में से एक था। हालांकि इस तरह के गनोडमा वास्तव में ड्रैगन के खून से दागी नहीं थी, लेकिन इसे बनाना बेहद मुश्किल था। जमीन से बाहर निकलने और जीवित रहने के लिए कम से कम 3 प्रकार के सांप के आकार के जादुई जानवरों के ताज़ा रक्त को अवशोषित करने की आवश्यकता थी। जियोयान की उंगली ने ड्रैगन ब्लड गनोडमा की सतह को धीरे से सहलाया। उन्होंने कहा कि कुछ हद तक शुद्ध ऊर्जा ये भीतर निहित महसूस किया। धीरे से सांस छोड़ने के बाद जियोयान ने अपनी उंगली को झटका दिया और दानव रक्त गनोडमा एक लाल चमक में बदल गया जिसे औषधीय कड़ाही में फेंक दिया गया था। ड्रैगन ब्लड गनोडमा के प्रवेश द्वार के साथ औषधीय कड़ाही के भीतर हाइबरनेटिंग जैड हरी लौ तुरंत एक भूखे भेड़िए की तरह बाहर निकली और इसे पूरा निगल लिया। जियोयान की 10 उंगलियां उसी क्षण झटक गईं जब लौ ने ड्रैगन ब्लड गनोडमा को निगल लिया। कोई भी देख सकता था क्योंकि हवा में निलंबित कई प्रकाश धब्बे तुरंत खुद को 10 के तारों में विभाजित कर लेते थे। उन्हें तुरंत औषधीय कड़ाही में फेंक दिया गया, इससे पहले कि वे बिना किसी हिचकिचाहट के लौ में चार्ज करना शुरू कर दें। एक के बाद एक ड्रैगन ब्लड गनोडमा में ठंडे गुण थे। आग के संपर्क में आने पर इसे नष्ट कर दिया जाएगा। यदि कोई इसके भीतर औषधीय तरल को परिष्कृत करना चाहता है तो उसे अन्य औषधीय वस्तुओं के भीतर अंधेरे ठंडक का उपयोग करना होगा। वे तत्व जिन्हें पहले औषधीय कड़ाही में फेंक दिया गया था, वे बेअसर करने वाली वस्तुएं थीं जिन्हें तैयार किया गया था।
एक ही समय में इतने सारे औषधीय अवयवों को परिष्कृत करना किसी की आध्यात्मिक शक्ति पर कठोर था। हालांकि ये भाग्यशाली था कि वर्तमान जियोयान के पास पहले से ही यह प्रयास करने की योग्यता और ताकत थी। कई औषधीय तत्व जो लौ में चार्ज किए गए थे, चमकता हुआ कमल हृदय लौ के संपर्क में आने के एक जोड़े के भीतर तेजी से मुरझाने लगे। अंत में वास्तविक शरीर पाउडर में बदल गए। शुद्ध औषधीय तरल की बूंदें नीचे टपकने लगी। अंत में वे जियोयान आध्यात्मिक शक्ति के सटीक नियंत्रण में विलीन हो गए, जिसके बाद वे समान रूप से सिकुड़ते ड्रैगन ब्लड गनोडर्मा पर उतरे। औषधीय तरल पदार्थों की बूंदों ने ड्रैगन ब्लड गनोडर्मा के रक्त लाल रंग को धीरे धीरे फीका करना शुरू कर दिया। इसकी खून के रंग की त्वचा को टुकड़े टुकड़े करके छील दिया गया था। ड्रैगन ब्लड गनोडर्मा का रंग पीला सफेद रंग बनने से पहले ये केवल एक पल के लिए जारी रहा। जियोयान ने इस ड्रैगन ब्लड गनोडर्मा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जो पीला सफेद हो गया था। ड्रैगन ब्लड गनोडर्मा का वास्तविक सार उसके शरीर के भीतर नहीं था, बल्कि रक्त के रंग की त्वचा में था। स्वर्ग आत्मा रक्त हड्डी की गोली को परिष्कृत करने के लिए यही आवश्यक था। पीली सफेद औषधीय तरल की कुछ बूंदें रक्त लाल त्वचा पर गिर गई और त्वचा चुपचाप निरंतर तापमान के नीचे पिघल गई। कुछ मिनट बाद औषधीय कड़ाही के भीतर रक्त के रंग के तरल का एक मुट्ठी के आकार का पूल दिखाई दिया। जियोयान ने राहत की सांस ली जब उनका पहला शोधन सफलतापूर्वक पूरा हो गया। उसने अपना हाथ लहराया और लौ तरल के चारों ओर लिपट गई। धीरे धीरे एक गर्मी का उत्सर्जन किया जिससे रक्त के रंग का तरल धीरे धीरे सिकुड़ गया। तरल का रंग भी समृद्ध हो गया। रक्त के रंग के तरल का ये समूह पहले से ही अंगूठे के आकार तक सिकुड़ने तक बेहद चिपचिपा हो गया था। ये देखकर जियोयान के मुंह के कोने में मुस्कान आ गई। उसके हाथ के इशारे के साथ एक और प्रकाश दौड़ा, एक सफेद रंग के फल में बदल गया जिसकी सतह गड्ढों से भरी हुई थी। ये तथाकथित अस्थि आत्मा फल था। कुछ प्रमुख अवयवों का शोधन अत्यंत कठिन था। यदि किसी के पास एक विशेष शोधन विधि नहीं होती तो उन भागों को परिष्कृत करना मुश्किल होता जिनकी उसे आवश्यकता होती है। ये ड्रैगन ब्लड गनोडर्मा के लिए, बोन स्पिरिट फ्रूट के लिए और मिस्टीरियस स्काई ग्रीन वाइन के लिए मामला था। बोन स्पिरिट फ्रूट के शोधन की कठिनाई और भी अधिक थी। जियोयान ने हड्डी जैसे तरल की एक सफेद रंग की बूंद को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के लिए 1 घंटे के समय के साथ इसे बेअसर करने के लिए लगभग 20 अन्य सामग्रियों का उपयोग किया। बोन स्पिरिट फ्रूट के सफल शोधन के बाद जियोयान ने मिस्टीरियस स्काई ग्रीन वाइन को औषधीय कड़ाही में फेंक दिया। ये तथाकथित मिस्टीरियस स्काई ग्रीन वाइन बेहद सख्त थी। यह न तो लकड़ी थी और न ही सोना। इसके अलावा जिस चीज ने वास्तव में आश्चर्यचकित किया वो थी इसका प्रभावशाली अग्नि प्रतिरोध। भले ही जियोयान को ग्लेज्ड लोड स्कोर फ्लेम की मदद मिली थी, लेकिन इसकी सतह पर दरार की रेखाएं दिखाई देने के लिए उन्होंने कुल 2 घंटे बिताए। 20 से अधिक प्रकाश समूहों ने औषधीय कड़ाही में उड़ान भरी, जिस क्षण मिस्टीरियस स्काई ग्रीन वाइन अलग हो गई। अंत में उन्हें जियोयान द्वारा परिष्कृत किया गया, जो शुद्ध ऊर्जा की बूंदों में बदल गया जो हरी बेल पर टपकता था। इन कई औषधीय अवयवों की बेअसर करने वाली ताकत को उधार लेते हुए मिस्टीरियस स्काई ग्रीन वाइन, जो सिकुड़ गई थी, आखिरकार लगभग आधे घंटे के बाद अलग हो गई। जियोयान की आध्यात्मिक शक्ति द्वारा हरे रंग की पाउडर बॉल में जमने से पहले एक पीला हरा पाउडर 3 प्रकार के प्रमुख अवयवों को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया था। ये देखकर जियोयान सुकियान के समूह के साथ एक बड़ी दूरी से देख रहा था। राहत की सांस ली। जियोयान की तेज शोधन विधि ने उनकी आंखों को चकाचौंध कर दिया। हालांकि वे वास्तव में औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, वे जियोयान की चिकनी शोधन विधि पर लेने में सक्षम थे। इस प्रकार का शुद्धिकरण वास्तव में कुछ हद तक सुखद था। इन अकेडमी से प्रसारित शोर की लहरें जियोयान के कान तक नहीं पहुंची। उन्होंने 3 प्रमुख अवयवों को परिष्कृत करने के बाद एक पल के लिए आराम किया, इससे पहले कि उन्होंने एक बार फिर से अपना ध्यान केंद्रित किया। उसने एक पल के लिए सोचा और अपनी स्टोरेज रिंग से एक जैड बोतल निकाली। बोतल का मुंह धीरे धीरे झुका हुआ था और हरे लाल खून की एक बूंद बाहर टपक रही थी। जियोयान के सामने हरे लाल खून की सरकती थी। यद्यपि रक्त आकार में छोटा था, लेकिन इसके भीतर निहित जंगली और हिंसक ऊर्जा कुछ ऐसी नहीं थी जिसे कोई कम करके आंकने की हिम्मत करता था। ये हरा लाल रक्त स्वाभाविक रूप से रहस्यमय जादुई जानवर सूखी लाश से परिष्कृत किया गया था, जिसे उसने तब नीलामी से प्राप्त किया था। जादुई जानवर की रैंक जब ये जीवित था काफी अधिक था। ये पहले से ही स्वर्ग आत्मा रक्त हड्डी गोली की आवश्यकताओं को पार कर गया था।
यदि इसका उपयोग शोधन में किया जाना था और यदि शोधन सफल होना था तो औषधीय गोली की गुणवत्ता और भी अधिक होगी। हरे लाल रक्त की यह बूंद दिखाई देने पर आकाश में कई बुजुर्गों को भी कुछ आभास हुआ। सभी के चेहरे तुरंत थोड़े बदल गए। जियोयान की निगाहें हरे लाल खून की बूंद को गौर से देख रही थी। एक पल बाद वो अपनी उंगली झटका और रक्त धीरे औषधीय कड़ाही में प्रवेश करने से पहले दूर बह गया। हरे लाल तरल रक्त अभी औषधीय कड़ाही में गिर गया था जब उसके भीतर निहित शक्तिशाली शक्ति ने जंगली हवा की लहरों को हिला दिया। ये देखकर जियोयान ने त्योरी चढ़ाई, थोड़ा हिचकिचाया और फिर तुरंत अपने दांत भींच लिए। औषधीय तरल और औषधीय पाउडर जिसे ड्रैगन ब्लड गनोडमा, बोन स्पिरिट फ्रूट और मिस्टीरियस स्काई ग्रीन वाइन से परिष्कृत किया गया था, हरे लाल रक्त के साथ फेंक दिया गया था। 3 प्रकार की वस्तुएं जिनमें अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा थी, हरे लाल रक्त में उतरने पर थोड़ा सा भी उछाल नहीं आया। बस जब जियोयान के दिल ने राहत की सांस ली थी। हालांकि हरे लाल रक्त से अचानक एक जंगली हिंसक ऊर्जा लहर फूट पड़ी। ये औषधीय कड़ाही की दीवार के खिलाफ हिंसक रूप से टूट गया। एक तेज और स्पष्ट ध्वनि तरंग तेजी से फैल गई, जिसमें पूरी इन अकादमी शामिल थी। मोटी औषधीय कड़ाही इस समय 1-2 बार हिंसक रूप से कांप रही थी। यदि यह एक साधारण औषधीय कड़ाही होती तो संभावना थी कि यह कांपने से यह फट जाता। जियोयान का चेहरा अस्थिर था क्योंकि उसने हरे लाल रक्त की सतह को देखा था जो तेजी से और बार बार मंथन कर रहा था। इस समय इसकी चिकना गोल सतह ने कई लंबे संकीर्ण कांटों का गठन किया था, जिससे यह एक छोटी समुद्री अर्चिन की तरह दिखता था। मंथन समुद्र मूत्र के भीतर एक ऊर्जा लहर है कि इतना जंगली था और हिंसक शब्द यह वर्णन नहीं कर सकता था। झंझनाना, झंझनाना। कई ऊर्जा तरंगे बार बार औषधीय कड़ाही की दीवारों से टकराती थी और एक तेज आवाज बार बार पूरे इन अकादमी में गूंजती थी। इस समय लगभग हर कोई निश्चित था कि शुद्धिकरण के दौरान एक समस्या प्रतीत होती है। पहले बुजुर्ग, हम क्या करें? एक एल्डर ने धीरे से पूछा क्योंकि उसने रॉक प्लेटफॉर्म को देखा। हम क्या कर सकते हैं? औषधीय गोली को परिष्कृत करना किसी से लड़ने से अलग है। अगर हम चाहें तो हम कैसे मदद कर सकते हैं? जियोयान इस तरह की स्थिति के दौरान केवल खुद पर भरोसा कर सकता है। दूसरों द्वारा की गई कोई भी यादृच्छिक कार्रवाई उसे परेशान करेगी। इसके अलावा टियर 7 औषधीय गोली के शोधन में सफलता की संभावना कम होती है। जियोयान वर्तमान में अभी भी एक टियर 6 कीमियागर है। असफल होना एक अत्यंत सामान्य बात है। तिल से पहाड़ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सू कियान ने त्योरी चढ़ाकर गहरी आवाज में कहा। वो एल्डर केवल कड़वाहट से मुस्कुरा सकता था और पहले बुजुर्ग द्वारा फटकार लगाए जाने के बाद अपना सिर हिला सकता था, जबकि पूरी इन अकेडमी बार बार जोर से पीटने वाले सोइंग के कारण कोलाहल में बदल गई थी। जियोयान की निगाहें औषधीय कड़ाही के इंटीरियर पर मजबूती से घूर रही थी। उनकी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से बाहर आ गई थी और औषधीय कड़ाही के हर एक कोने को घनी तरह से ढक दिया था। वो ये भी जानता था कि एक टियर 7 औषधीय गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने का उनका मौका उनके वर्तमान कीमियागर कौशल के साथ बेहद कम था। यहाँ तक कि कुछ टियर 7 कीमियागर को अपनी पहली कोशिश में औषधीय गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने में कठिनाई हुई। जियोयान की टकटकी की छोटी सी फोकल दूरी के साथ उसका दिमाग बहुत केंद्रित हो गया था। एक निश्चित पल में जेड हरी लौ अचानक उसकी काली काली आंखों के भीतर बढ़ी। जबकि लौ उठी, जियोयान ऊर्जा क्षरण और हरे लाल रक्त के साथ विलय के बीच एक गहन लड़ाई को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम लग रहा था। तो यही कारण है जियोयान के मुंह से धीरे धीरे एक कम बड़बड़ाहट फैल गई क्योंकि वो अचानक समझ में आया।